जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे LCH के बारे में। हम जानेंगे कि कब भारतीय थल सेना और वायुसेना को ये मिलेंगे और इस समय HAL का प्लान क्या है और इस समय आर्मी को और एयरफोर्स को ये क्यों चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं इसी विषय में। दरअसल कल एक महत्वपूर्ण अपडेट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को LCH का जो पहला बैच है जिसमें 3 हेलीकॉप्टर शामिल हैं वो 31 मार्च के पहले डिलीवर कर दिया जाएगा। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अप्रूव किए गए 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर्स का ही हिस्सा हैं और इसी के तहत इन्हें डिलीवर किया जाएगा। यही नहीं, HAL का ऐसा मानना है कि उन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले ही लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है और जैसे ही आर्डर दिए जाएंगे जो बाकी के 12 एयरक्राफ्ट हैं उन्हें अगले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर कर दिया जाएगा। ये HAL के ऑफिशियल का मानना है। और आपको पता होना चाहिए कि इसी महीने के पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट सामने रखी थी उसमें इस बात का जिक्र था कि LCH का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है और इसके अलावा P4 ड्रोन्स का और जो इजराइल के ड्रोन भारत से इस्तेमाल किए जाते खासकर हेरोन ड्रोन इनको अपग्रेड करने का और भी कई महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उस पर चर्चा की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीज़ें 2021 के मध्य तक साइन हो जाएंगी। यही नहीं, आर्मी का जो एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इसको लेकर के भी HAL ने ये कहा है कि इसने हर तरह के मौसम में हर तरह के एल्टीट्यूड पे अपना जो टेस्ट है उसे बाखूबी पूरा किया है और इसने खुद को साबित भी किया है। और बहुत जल्द एरो इंडिया 2021 में यानी जो फरवरी में आयोजित होने वाला है इसे IOC मिल जाएगी यानी इनिशियल ऑपरेशनल जो क्लियरेंस है वो दे दी जाएगी। और इसीलिए आगे चल के जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है 12 हेलीकॉप्टर्स को लेकर के ये भी लाइन में लगी है और बहुत जल्द इसको भी हरी झंडी मिल सकती है। यही नहीं, HAL ने आगे ये कहा कि वो अब छोटे हेलीकॉप्टर बनाने से ऊपर उठना चाहती है यानी अब वो बड़े हेलीकॉप्टर्स पर फोकस करना चाहती है और इसीलिए HAL अपना जो ध्यान है वो 12 टन वजनी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH पर केंद्रित कर रही है जो कि हमारे MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी उत्साहित है और उन्होंने अपनी जो सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है यानी SQR है वो दे दी है या उस पर काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए चाहे LCH हो, LUH हो या ALH हो यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इन सब में HAL ने काफ़ी बारीकी से काम किया है और इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया है कि जो दूसरे हेलीकॉप्टर इस समय इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं जैसे चीता और चेतक उनको रिप्लेस किया जा सके। और HAL इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि जितने भी हेलीकॉप्टर हैं वो इस काबिल तो हो जाएं जिससे कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब बात LCH की आती है तो अभी बहुत सारा काम बाकी है। LCH में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अभी तक LCH को कोई डेडिकेटेड एंटी टैंक मिसाइल नहीं मिली है। जी हाँ, टेस्ट जरूर किए गए हैं लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है और अभी उसके मिलने के जल्द कोई आसार दिख भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ रॉकेट और कैनन की सहायता से ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ये बात दूसरी है कि अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ लद्दाख में ये शॉर्टीज परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी ज़रूरत तब सामने आई थी जब पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला हुआ था। उस हमले के बाद जो डिफेंस एक्सपर्ट थे उन्होंने इस चीज़ पे प्रश्न उठाया था कि आखिरकार क्यों इतनी बड़ी कॉन्वॉय बिना एरियल प्रोटेक्शन के वहाँ से गुजरी। जब ये पता था कि वो जो रास्ता है काफ़ी ख़तरनाक है, उस पर अटैक हो सकता है, तो इन्हें एरियल सपोर्ट या एयर सपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। और उसी के बाद से जो LCH की ज़रूरत थी वो सामने आई और HAL भी इस चीज़ पे तेज़ी लाई कि जल्द से जल्द जो LCH का काम है उसको पूरा किया जा सके। हम ये नहीं कहते कि HAL ने इस पे काम नहीं किया, बेशक अच्छे काम हुए हैं और ये काफ़ी उम्दा हेलीकॉप्टर है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स करना बाकी है। और वहीं HAL की बात माने तो उनका ये कहना है कि बहुत कम समय में इसको जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर ली जाएंगी और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी की ज़रूरत के हिसाब से इन हेलीकॉप्टर को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि 100 से ज़्यादा की संख्या में इनका ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्लेस किया जा सकता है। फिलहाल जैसा भी होगा उस पर हम अपडेट आपको बताते रहेंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।